आदाब रज़े प्यारे दोस्तों, उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने पिछले क्लास के काम करके अपने टीचर को भेज दिया है? ठीक है दोस्तों, आप तो अच्छे बच्चे हैं। हम पहले पिछले क्लास के काम का एक प्रोडक्ट देखें। पिछले क्लास में मैंने आपको 0 पेज के बारे में चंद जुमले लिखने का काम दिया था। उसके चंद जुमले देखें। देखिए, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। तस्वीर में ऊंचा पेड़ है, 2 परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं। बच्चे बस में स्कूल जाते हैं। लड़कियां सड़क के किनारे बैठकर गीत गा रही हैं। वो गरीब लड़कियां हैं। सड़क पर से मजदूर लोग जा रहे हैं। वो मजदूरी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब मिलकर एक बार आप देखिए। दोस्तों, अब हम चंद तस्वीरें देखें। ठीक है दोस्तों, अब हमने चंद तस्वीरें देखी है ना। अभी मैं चंद सवाल पूछता हूं। जी, ये तस्वीर देखिए, ये किसकी तस्वीर है? अच्छा, स्कूल की तस्वीर। ये स्कूल की तस्वीर है। और ये क्या है? इसमें क्या देखते हैं? जी हां, स्कूल का गेट है। गेट उर्दू में फाटक कहते हैं गेट को। ये स्कूल का गेट है। ये स्कूल का फाटक है। इस तस्वीर में ये लोग क्या कर रहे हैं? घर बनाते हैं। ठीक है, ये लोग घर बना रहे हैं। घर बनाने वाले ऐसे मजदूरों को हम उर्दू में मेस्त्री कहते हैं। मलयालम में मेस्त्री कहते हैं या कल्लाशारी कहते हैं। अंग्रेजी में मैसन कहते हैं। दोस्तों, यह तस्वीर देखिए, इसमें क्या देख सकते हैं? मजदूर लोग काम करते हैं। अच्छा, उन मजदूरों में बच्चे भी हैं ना। बच्चे मजदूरी करने को बच्चा मजदूरी कहते हैं। बच्चा मजदूरी से मुराद चाइल्ड लेबर, मलयालम में बाल वेला कहते हैं। उर्दू में बाल मजदूरी भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह तस्वीर भी गौर से देखिए। हमारी दरसी किताब की एक खूबसूरत तस्वीर है। इनमें भी एक लड़का है ना। इनमें भी एक लड़का है ना। वो लड़का क्या कर रहा है? जी हां, वो स्कूल की तरफ देख रहा है। वो क्यों स्कूल की तरफ देख रहा है? जी, वो स्कूल जाना चाहता है। वो स्कूल नहीं जाता है। क्यों? ठीक है, वो गरीब लड़का होगा। वो मजदूर है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? वो मजदूरों के साथ मजदूरी कर रहा है। ऐसी मजदूरी को क्या कहते हैं?
बच्चा मजदूरी कहते हैं। अच्छा, क्या आपके बस्ती में भी इस तरह के बच्चे हैं? जी, कभी कभी ऐसे बच्चे भी होंगे। ऐसे बच्चों के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं ना। ठीक है दोस्तों, अब हम दरसी किताब का यह हिस्सा पढ़ेंगे। हमारा सबक का नाम है हम भी कुछ कर सकते हैं। नामुकुम എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും। ठीक है, मैं पढ़कर सुनाता हूं, आप गौर से सुनिए और समझिए। बाबू इधर देखो, इमारत का काम वो लोग करेंगे, निर्मला टीचर ने कहा। स्कूल के करीब एक इमारत बनाई जा रही थी। मजदूर अपने काम में मसरूफ थे। उनमें एक लड़का भी था। वो बार बार स्कूल की तरफ देख रहा था। देखिए टीचर, वो लड़का हमारी तरफ देख रहा है। हमारे देश में इस तरह के कई बच्चे हैं जो काम करने पर मजबूर हैं। मजबूर क्यों है टीचर? गरीबी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। टीचर, क्या वो स्कूल नहीं जाएगा? ऐसे बच्चों को स्कूल जाने का मौका है कहाँ? हिंदुस्तान में कई बच्चे तालीम से दूर है। हमारी सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। हम उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते? दोस्तों, आपको यह हिस्सा समझा हुआ होगा। अब मैं चंद सवाल पूछता हूं। बाबू कौन है? स्कूल का बच्चा। ठीक है, बाबू स्कूल का तालिबे इल्म है, स्कूल का स्टूडेंट है, तालिबे इल्म स्टूडेंट। उसे कौन बुला रही हैं? टीचर। उसको टीचर बुला रही है। टीचर का नाम क्या है? निर्मला टीचर। अच्छा, इमारत क्या है? इमारत, अच्छा, बिल्डिंग, मलयालम में केट्टिडम। इमारत का काम कौन करते हैं? मजदूर लोग करते हैं। अच्छा, मजदूर लोग, उसको हम क्या कहते हैं? मिस्त्री लोग कहते हैं। अच्छा, इमारत कहां बनाई जा रही है? जी, स्कूल के करीब या स्कूल के पास। पास अडुत, करीब अडुत, समीपम। मजदूर क्या कर रहे हैं? ठीक है, मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूर अपने काम में मसरूफ है, यानी मजदूर अपने काम में लगे हुए हैं। मजदूरों में कौन भी है? एक लड़का भी है। अच्छा, वो लड़का क्या कर रहा है? वो लड़का क्या कर रहा है? जी हां, वो स्कूल की तरफ देख रहा है। अभी चंद अल्फाज देखिए। मजबूर, मजबूर से क्या मुराद है? मजबूर, मजबूर से क्या मुराद है? निर्बंधितन। गरीबी, गरीबी का माना क्या है? दारिद्र्यम। मौका क्या है? मौका, अवसरम, अंग्रेजी में चांस। तालीम को क्या कहते हैं? मलयालम में विद्याभ्यासम कहते हैं। विद्याभ्यासम, अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। दोस्तों, ये एक गुफ्तगू है, यानी बातचीत। हिंदी में बातचीत कहते हैं, उर्दू में गुफ्तगू कहते हैं, मुलाकात कहते हैं, मलयालम में संभाषण कहते हैं और अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन कहते हैं। इस गुफ्तगू में कौन कौन है? कौन कौन गुफ्तगू करते हैं? जी, बाबू और निर्मल टीचर गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
आप लोग हमारी दरसी किताब का ये हिस्सा रोल प्ले यानी मोनो एक्ट करके अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कीजिए और अपने टीचर को भेज दीजिए। प्यारे दोस्तों, बाबू पूछता है, हम उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम उन बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग क्या क्या करेंगे? जी, मदद करेंगे। क्या क्या मदद करेंगे? क्या क्या इमदाद करेंगे? इमदाद सहायंगल, मदद सहायम। किताब देंगे। अच्छा, किताब खरीद कर देंगे। और क्या क्या देंगे? कलम देंगे, पेंसिल देंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, उनको किताब, कलम और पेंसिल स्कूल ले जाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, बस्ता चाहिए। हम बस्ता भी देंगे। जी, पढ़ने के सामान स्कूल ले जाने के लिए हम बस्ता भी खरीद कर देंगे। बारिश में क्या करेंगे वो? छतरी चाहिए। बारिश में उनको छतरी चाहिए। ठीक है, बरसात के मौसम में हम उनको छतरी भी देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी दरसी किताब में एक वर्क है, एक काम है, उस पर गौर कीजिए। क्या है? हमारे आसपास भी इसी तरह के बच्चे होंगे। उनकी तालीम के लिए हम क्या कर सकते हैं? चंद जुमले लिखिए। प्यारे दोस्तों, हमारे इस क्लास के चर्चा और सबक के हिस्से पर गौर फरमाइए और ये काम पूरा करके अपने टीचर को भेज दीजिए। इस क्लास में हमें 2 काम करना है। क्या है? सबक का हिस्सा रोल प्ले या मोनो एक्ट करके रिकॉर्ड कीजिए और अपने टीचर को भेज दीजिए। और गरीब बच्चों की तालीम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उस पर चंद जुमले भी लिखिए। നമ്മുടെ പാഠഭാഗമായ സംഭാഷണം റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മോണോ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണ് ഇത്, പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അവരെ എങ്ങനെയെല്ലാം സഹായിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചന്ദ് ജുംലെ ലിഖിയെ, ചില വാചകങ്ങൾ എഴുതുക. प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यहाँ ख़त्म होने वाला है। हम अगले क्लास में ज़रूर मिलेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।